करते हैं लोग कार्यकर्ताओं पर भी साधा निशाना, ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। एक तो आप देखें हंगामा टाइम्स न्यूज, आप सभी को पता है 20 तारीख को चुनाव है, जहां सभी पार्टियों ने कमर कस लिए चुनाव को लेकर। प्रचार प्रसार बेमिसाल चल रहा है। सभी ने प्रचार प्रसार के लिए अपने लोगों को लगा के रखा है कि किस तरह से इस बार जनता को लुभावने वादे देने हैं या वादों पे खरा उतरना है। आज हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी से। उनकी चुनावी यात्रा, यानी कि मैं बता दूं चुनावी यात्रा नहीं है, वो धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आजमगढ़ जा रहे हैं सर। और कैसी रहेगी यात्रा, क्या सोच रहे जनता से, क्या प्यार उनको मिलेगा धर्मेंद्र जी को, क्योंकि सरकार जो राजनीति सफर तो बहुत लंबा है, कई लोगों को जिताया है। जब ये अपील करते हैं तो भर भर के वोट आते हैं। तो इस बार वोटों की वर्षा कितनी होगी। लेकिन उससे पहले मोदी जी का भी जाना हो चुका है, वादे भी गिर चुके हैं। महिलाओं सुरक्षा की बात हो, पैसों की बात हो, सब वादे हो चुके। कितना असर पड़ेगा सर के जाने का। सर आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। देखिए, आजमगढ़ की जो धरती है, जो आजमगढ़ की माटी की तासीर है, वह बुनियादी तौर पर सांप्रदायिकता के खिलाफ है, समाजवाद है, सामाजिक संस्कृति की वो द्योतक है। जैसे राहुल सांकृत्यायन शायद हमारे आजमगढ़ की धरती के सबसे महान व्यक्ति। राहुल सांकृत्यायन ने जब पहली सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन रही थी, राज ऋषि हमारे आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जब ये बना रहे थे, तो उसका ड्राफ्ट बनाया था। कैफी आजमी ने कहा था कि मैं गुलाम मुल्क में पैदा हुआ, आजाद मुल्क में जवान हो रहा हूं और सोशलिस्ट मुल्क में मरना चाहूंगा। तो आजमगढ़ की धरती तो समाजवादी धरती है। तो एक आजमगढ़ी होने के नाते, एक समाजवादी होने के नाते हम लोग का पूरा लक्ष्य है कि वहां से जो सांप्रदायिकता के कांटे खार उगाए हैं उनको हटाया जाए और अपनी आजमगढ़ को, अयोध्या सिंह उपाध्याय के आजमगढ़ को और अल्लामा शिबली नोमानी के आजमगढ़ को एक सेकुलर, सोशलिस्ट, सामाजिक संस्कृति का आजमगढ़ पुनः बनाया जाए। और वैसे भी आप देखिए, धर्मेंद्र जी नेताजी के परिवार के हैं, जनेश्वर मिश्रा जी के शिष्य हैं, तो समाजवाद तो उनके लहू में है। और जहां तक हमारे उनके जो प्रतिद्वंदी हैं भाई निरहुआ, निरहुआ का नाम ही आप देखिए, जिससे कुछ न हो सके या जिससे कुछ न हुआ। जैसे नि या निर का मतलब होता है नहीं, तो जिससे न कुछ हो सका या जिससे नहीं कुछ हुआ वही निरहुआ है। तो उदाहरण के तौर पे वो भोजपुरी की बात करते हैं, भोजपुरी सुपर डुपर स्टार बनते हैं। अरे मान्यवर, कम से कम भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करा दिया होता और मेरे जैसा अदना व्यक्ति भोजपुरी में समाचार का प्रसारण हो लड़ रहा था, तो मेरे दोनों नैना तर से वो निकले ना घर से। तो ये वो वर्ग है जो भोजपुरी बेचक है और हम समाजवादी लोग भोजपुरी के सेवक हैं। हिंदी को आधिकारिक भाषा की दर्जा की लड़ाई चली, न प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला और न तो सांसद महोदय ने बोला। तो आजमगढ़ की जनता समझ गई है कि किसमें उसका भला है। और वैसे भी वह आजमगढ़ जहां से चंजीत यादव जीते हो, राम नरेश यादव जीते हो, जहां से अलगुराज शास्त्री जीते हो, तो वहां से तो सोशलिस्ट और सेकुलर फ्लेवर का ही व्यक्ति जीतेगा। यकीनन वो धर्मेंद्र हैं,
जी, अब हम लोग तो सिर्फ जीत का अंतर बढ़ाने के लिए वहां जा रहे हैं। आजमगढ़ की माटी बहुत दिनों तक भ्रम में नहीं रहती। हो गया एक बार भ्रम, एक बार का भ्रम सालों का पछतावा और पीड़ा देता है। यह ज़ब्र भी देखा है, तारीख की आँखों ने, लम्हों ने खता की थी, वर्षों ने सज़ा पाई। तो ये जो लम्हा की खता थी या भ्रम था, वो दूर हो चुका है और आज़मगढ़ की माटी पुकार के कह रही है कि इस बार पुनः समाजवाद का ही परचम आज़मगढ़ से लहरेगा। सर एक सवाल है, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर जा चुके हैं, चुनावी यात्रा उनकी भी शुरू हुई, बड़े-बड़े वादे हुए और जन सैलाब आया जहाँ उनकी बातें सुनी गईं और लो मीडिया में भी छाया रहा कि बहुत जनता उमड़ी है, बहुत वादे हैं, जीत तो इस बार बम्पर मिलेगी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, तो क्या लगता है आजमगढ़ की जनता बदलाव चाहती है कि फिर वादों में आएगी? हाँ, आज़मगढ़ की जनता तो बदलाव चाहती है। भाजपा के सांसद हैं, बदलाव होगा और वहाँ से समाजवादी पार्टी, समाजवादी पक्ष का प्रतिनिधि चुना जाएगा। मोदी जी का भाषण मैंने भी सुना। पहली बार लग रहा था कि मोदी जी के शब्द के साथ उनकी भावनाएं नहीं है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद और खुदा से कैसे बोल सकते हो? अपनी आत्मा और परमात्मा से झूठ आप नहीं बोल सकते। मोदी जी को पता है, वह भोजपुरी में वोट मांगने का प्रयास किए पर उनकी जुबान लड़खड़ा गई क्योंकि भोजपुरी के साथ उन्होंने धोखा किया। एक बार भी एक सवाल ढंग से सुपर डुपर स्टार ऑफ भोजपुरी भाई निरहुआ ने एक सवाल नहीं उठाया और प्रधानमंत्री जी की सरकार में हम लोग चिट्ठी पे चिट्ठी देते रहे, अर्जी पे अर्जी देते रहे, हुजूर टस से मस नहीं हुए और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। इसलिए जब वो भोजपुरी बोलते हैं तो माँ सरस्वती उनसे रूठ जाती हैं और प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और दूसरा आत्मविश्वास डगमगाने का एक और कारण था, उन्हें पता है कि आजमगढ़ की माटी अपना भूल सुधार करने के लिए लालायित है, अपने समाजवादी स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के लिए वह पूरी तरीके से प्रयासरत है। तो उन्हें पता था कि जब हारना ही है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको पता है कि युद्ध में आप हार रहे हैं, तो क्या होगा? हौसला टूटेगा। तो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, जब उन्हीं का हौसला टूटा हुआ दिख रहा था, तो जिनके लिए गए थे, तो आप समझ ही सकते हैं। सर बात तो विपक्ष की हो गई, आप बात करते हैं आजमगढ़ की जनता से। क्या सर क्या अपील करेंगे अपनी जनता से, आजमगढ़ की जनता से? कहीं न कहीं आपका जुड़ाव है आजमगढ़ से, तो जनता से क्या अपील करते हैं सर? देखिए, आजमगढ़ की जनता सामाजिक संस्कृति को जीती है। आजमगढ़ की जनता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की संस्कृति को जीती है। वह उस कैफी आजमी की संस्कृति को जीती है जो जब कलम उठाता है तो लिखता क्या है, कैफी साहब क्या लिखते हैं? और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, छूने पाए न सीता का दामन कोई, तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जब हम ऊपर जाएंगे और हमसे कैफी साहब पूछेंगे कि जिस समाजवाद को लेकर, जिस सांप्रदायिकता के विरुद्ध हम जीवन भर लड़ते रहे, मेरे बच्चों तुम वही युद्ध हार गए, तो हम क्या जवाब देंगे? तो हमें अल्लामा शिबली नोमानी के आजमगढ़ को, कैफी आजमी के आजमगढ़ को, राहुल सांकृत्यायन के आजमगढ़ को सांप्रदायिकता के गिरफ्त से, जालिम चंगुल से निकालना है और वहां समाजवाद का सुर्ख परचम लहराना है और वह परचम लहरेगा धर्मेंद्र जी की ऐतिहासिक जीत से। सर मऊ से राजीव राय भी खड़े हुए हैं और कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि आप आएँ और उनके साथ और वोटों की अपील करें। जनता से वही रूबरू फिर होना चाहते हैं वो आपके साथ। क्या कहना चाहेंगे राजीव राय? देखिए, राजीव राय बुनियादी तौर पर पक्के समाजवादी हैं। बुनियादी तौर पे जनता की सेवा उनका शौक और उनका फ़लसफ़ा है। वो चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री के शिष्य हैं। जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया जिनको कहा जाता है, उनके शिष्य हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, राजू राय की एक खास गुण है, वो जिसके साथ होते हैं, अपना नफ़ा-नुकसान नहीं देखते।
जैसे कहा है ना कि अरे सूदो जिया देखा नहीं जाता, मोहब्बत में ये दुनिया और दुनिया है, ये सौदा और सौदा है। तो उन्होंने कभी भी सियासत में सूदो जया नफा नुकसान नहीं देखा। उनका टिकट भी कटा, दूसरे को मिला, लेकिन वो समाजवादी पक्ष के साथ खड़े रहे। और उनके सामने जो खड़े हैं, उनका तो कोई चरित्र समझ में नहीं आता। कभी हमारे साथ आते हैं, कभी भाजपा के साथ जाते हैं, तो कभी इधर, कभी उधर। तो यह लड़ाई बुनियादी तौर पर समाजवादियों और समाजघातियों के बीच में है। जब आप एक दल का दामन छोड़कर किसी और दल के साथ जाते हैं, तो पूरे के पूरे समाज को धोखा देते हैं। तो राजभर जी की पूरी सियासत अपने और अपने परिवार के लिए है। और मुझे लगता है कि परिवारवाद को मुद्दा बनाने वाली भाजपा ने टिकट ही उन्हें क्यों दिया? तो भाजपा की इस गलती को भारतीय जनता सुधारेगी। यह लड़ाई भारतीय जनता बनाम भाजपा है, समाजवादियों बनाम समाजघातियों है। हम लोग एक समाजवादी होने के नाते राजीव राय के साथ हैं। और दूसरे राजीव राय को आप एक गुण देखिए, जो व्यक्ति मिनिस्टर नहीं, जो व्यक्ति सांसद भी नहीं, कुछ लोग विदेश में फंस गए, भारत के लोग, वह व्यक्ति एक पैर पे खड़ा रहा। और जब तक विदेश से वो लोग यहाँ नहीं आ गए, तब तक सांस तक नहीं लिया। तो ये उनका जनता के प्रति प्रेम भाव है। दूसरा, उनसे जब भी बात करिए तब, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे वो मऊ के कुछ लोग बीमार हैं, उनको देखने अस्पताल जा रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? अरे वो मऊ में एक गरीब लोग थे, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके बच्चों के स्कूल की फीस जमा करने जा रहे थे। तो मतलब तो ऐसे लोगों का संसद में जाना जरूरी है, बनस्पत उन लोगों के जिनके लिए सियासत सिर्फ और सिर्फ तिजारत है, व्यापार है, न दर्शन है, न सिद्धांत है। और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी सुहेल देव जी को पढ़ा होगा, सुहेल देव जी का बहादुरी और सुहेल देव जी के त्याग भाव से जो परिचित होंगे, वो किसी भी सूरत हाल में इन महोदय राजभर जी को तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो उनका कृत्य सुहेल देव जी के सिद्धांतों के खिलाफ है। सर एक और सिपाही है राज बब्बर जी, और जहाँ कहीं ना कहीं आगे या उनके लिए प्रचार प्रसार की बात है, चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे सर? उनके लिए कितना आसान हो, कितना डिफिकल्ट है? देखिए, राज बब्बर के बारे में एक भ्रम है कि राज बब्बर सिनेमा के व्यक्ति हैं। नहीं, राज बब्बर बुनियादी तौर पे राजनीति और समाज सेवा के व्यक्ति हैं, जो राजनीति में जाते हैं, राजनीति से सिनेमा में जाते हैं, फिर सिनेमा से वापस राजनीति और लोक सेवा के क्षेत्र में आते हैं, जनसेवा के क्षेत्र में आते हैं। तो ये रहा है। राज बब्बर एकमात्र ऐसे सिनेमा के स्टार हैं, जो जितने बड़े स्टार हैं उतने बड़े कलाकार हैं। और दूसरा, वह जनता के दर्द से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लोहिया के सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, नेहरू की उस विरासत से जुड़े हुए हैं जिसका नाम समाजवाद है। तो ऐसे व्यक्ति का सदन में होना चाहिए, क्योंकि राज बब्बर ने हमेशा जब भी जुबान खोली है, तो आपको ये लगेगा कि कोई भारत माता का एक पुत्र भारत माता के दुख, दर्द, दंश, चुभन, छटपटाहट, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना को स्वर दे रहा है। राज बब्बर जब भी बोलते हैं तो आपको लगेगा कि वह व्यक्ति है, जो व्यक्ति भारत की सामाजिक संस्कृति, जिसके तहत रसखान कृष्ण पे लिखते हैं, जिसके तहत नजीर बनारसी शिव पर लिखते हैं, उस संस्कृति को बचाते हैं। तो हमको ऐसे लोगों को संसद में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए कि वो जाएं। और मैं खुद गुड़गांव जाऊंगा, राज बब्बर जी के लिए वोट मांगूंगा। और मैं चाहूंगा कि गुरुग्राम को, गुड़गांव को गुड गांव बनाना है, तो राज बब्बर को जिताएं। गांव बनाना है तो राज बब्बर को जिताइए, ये कहना था समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी का। जहां चुनावी यात्रा चल रही उनकी, और सभी चाहते हैं कि उनका जो अभी तक का चुनावी यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस रहा है, जो उन्होंने, लोग चाहते हैं कि उन तक मिले, जनता का प्यार इनको मिलता है, और सभी प्रत्याशी ये चाहते हैं वही प्यार उनको भी मिले। चाहे अब हम कहीं राज बब्बर की बात कर ले या धर्मेंद्र यादव की बात कर ले, सब यही चाहते हैं कि एक बार दीपक मिश्रा आए, जनता से रूबरू हो, और अपनी बातों से, अपने
उस कवि की तरह जो कहना हो, किस तरह से उन्हें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, जनता से मिले और वोट की अपील करें। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। 20 तारीख को चुनाव है, इसके बाद अब बताते हैं क्या परिणाम है, जनता ने किसको प्यार